अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू H&M ऑनलाइन अकेडमी। वेलकम टू द सेक्शन कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेसन नंबर 3। दो लेसन हमने कवर कर लिए, जिसमें बेसिक कंपोजिंग और बेसिक ड्राफ्टिंग हमने सीखी थी। आज हम काम करेंगे टेबल्स, मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर से। सबसे पहले दोस्तों, जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो हम बाकायदा प्रैक्टिकल स्टार्ट करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेसन नंबर 3। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। मैंने आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेसन नंबर 3। आज हम काम करेंगे टेबल्स, उसके बाद मार्जिन्स और हेडर एंड फुटर। अच्छा, हेडर और फुटर ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर में आगे स्टडी करेंगे तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हम सीखेंगे कि हेडर और फुटर ये थोड़े एडवांस हैं। हेडर और फुटर क्या है? हेडर है टॉप, जो है टॉप एरिया है इसकी डॉक्यूमेंट की, उसे हेडर कहते हैं। जो बॉटम एरिया है डॉक्यूमेंट की, उसे फुटर कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 10 पेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज नंबर 1 है, या स्टेटस बार में देख रहे हैं पेज नंबर 1। ये मैं इंटर करता जा रहा हूँ, ये पेज नंबर 2 हमारा हो गया, आ गया। अब ये मैं इंटर को प्रेस कर रहा हूँ, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हैं। ये बात आप ज़रूर नोट, ये पेज नंबर हमारे हो गए। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 टोटल मैंने क्रिएट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेजेस में कुछ लिखा भी है मैंने, कोई चारों पेजेस पे कुछ लिखा हुआ है। तो अब मुझे एक सिग्नेचर या एक हेडिंग, सेम ही हेडिंग हर पेज पे देनी है। अब तो एक तो मैन्युअली तरीका कि हर पेज के टॉप और बॉटम में लिखता जाऊं, पर ये हेडर और फुटर का एडवांटेज ये है कि आप हेडर को क्लिक करके किसी भी पेज पे, ये हमारे 4 पेजेस हैं, ये देखिए स्टेटस बार, ये हमारे 4 पेजेस हैं। किसी भी पेज पे आके जस्ट फॉर एज्यूम करेंगे चारों पेजेस आपने कंपोज कर लिए, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई ऐसे है या कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, तो आपको टॉप पे चारों पेजों की टॉप पे, पेजेस की टॉप पे सेम मैटर लिखना है और बॉटम में भी सेम मैटर लिखना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये टेक्निक हेडर को क्लिक करेंगे तो हेडर के बहुत से टाइप आ जाएंगे। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं हेडर के, किसी भी टाइप को आप क्लिक करें। फॉर इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डॉक्यूमेंट कंटेंट को यहाँ क्लिक करके ये लिखूँगा मैं बायोलॉजी नोट्स। क्या लिख रहा हूँ मैं? बायोलॉजी नोट्स। ये टॉप पे लिखा है, तो यहाँ लिख के फिर जो वाइट एरिया है ये इंटर, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा हेडर सब पेजेस पे। आइए हम चेक करते हैं। ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 पे ये आ गया बायोलॉजी नोट्स, और पेज नंबर 3 पे भी ये देखिए पेज नंबर 3 है ये बायोलॉजी नोट। तो हेडर का ये फ़ायदा है कि हेडर हम किस यूज़ करेंगे तो सभी पेजेस पे हेडर अप्लाई हो जाएगा। वो डबल क्लिक करेंगे फिर हेडर में आ जाएंगे। और ख़त्म कैसे करना है, इंसर्ट हेडर को क्लिक करके रिमूव हेडर, रिमूव को करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब ये तो हेडर हमने अप्लाई कर लिया। अब फुटर कैसे करें? फुटर को क्लिक करके इसी तरह से फुटर के भी बहुत सी डिज़ाइन इसमें पॉपअप मेन्यू में आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ फुटर को, तो ये मैं लिख रहा हूँ फुटर में कोई भी चीज़, थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन। ठीक है, ये मैंने कुछ नोट लिखा है। डबल क्लिक करूँगा वाइट एरिया पे तो ये मैं चेक करूँगा कि ये आपके हर पेज के फुटर में, ये देखिए ये फुटर में ये फुटर ये मैटर आ गया। मतलब कि हेडर और फुटर का एडवांटेज यही है कि ये हम मतलब कि बहुत से कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में हम अपने पेज की टॉप पे और पेज की बॉटम में कोई भी नोट, फुटर नोट या हेडर नोट, इसको मतलब कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हम नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड्स हम नहीं लिख सकते। सिर्फ हम 1 लाइन या 2 लाइन का हेडर फुटर लिख सकते हैं।
ये हमारा हेडर फुटर है। उसके बाद है पेज की मार्जिन। अब ये पेज ये हेडर फुटर मैंने अप्लाई कर दिया, इसको मैं अभी डिलीट कैसे करूँगा? इंसर्ट, रिमूव हेडर, रिमूव चला जाएगा, फुटर, रिमूव फुटर, फुटर भी चला जाएगा। अच्छा, ये फुटर भी डिलीट हो जाएगा। अब आप डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये हेडर और फुटर दोनों डिलीट हो गए हैं। तो ये मैं सिलेक्ट डाल करके मैंने डिलीट कर दिया। मैं मतलब कि डॉक्यूमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ गया। अब ये फाइनल हो गया हेडर और फुटर। उसके बाद पेज नंबर है। पेज नंबर को क्लिक करके ये ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज नंबर। हर पेज पे पेज नंबर आ जाएगा और पेज नंबर को यहाँ मैं इस सेक्शन में आकर इसको क्लिक करूँगा तो ये पेज नंबर की फॉर्मेटिंग सेटिंग है कि पेज नंबर आप लेफ़्ट पे देना चाहते हैं, सेंटर पे या राइट पे। इसको मैं क्लिक कर दूँगा, ये पेज नंबर 1 आ गया। ये पेज नंबर मेरा 1 है। मैं इंटर के साथ मुख्तलिफ पेज क्रिएट कर रहा हूँ। इंटर को मैं होल्ड करके रखा है, यहाँ क्लिक करके मैं ये कितने हो गए? पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। आप देखेंगे कि पेज टॉप पे पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 1। और ये रहा हमारा हेडर, फुटर और पेज नंबर। अब हम काम करेंगे टेबल्स पे, मार्जिन्स पे। अच्छा, मार्जिन्स पे पेज लेआउट में, पेज लेआउट को क्लिक करके ये है मार्जिन, इसको क्लिक करके तो हमेशा एक टॉप पर है नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइट, मिरर्ड, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट। अब ये अभी देखें कि ये हमारी जो इंसर्शन पॉइंट है, ये यहाँ पर ये इंसर्शन पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसे राइट करना है तो मुझे थोड़ा सा मतलब कि दोनों साइड्स इंक्रीज्ड एक मुझे पेज चाहिए। तो मार्जिन को क्लिक करके मैं नैरो को क्लिक कर दूंगा। नैरो को जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरी मार्जिन, ये देखिए आप, मार्जिन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। यहाँ से पेज शुरू है और यहाँ से राइट पेज का टॉप मार्जिन शुरू है और यहाँ से लेफ़्ट इंडेंट का शुरू है। मतलब कि पेज मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी मैं चीज़ राइट करूँगा यहाँ से राइट होगी। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल पोजीशन पे आना चाहता हूँ तो इस मार्जिन को क्लिक करके नॉर्मल को क्लिक करूँगा तो ये मेरी नॉर्मल पोजीशन आ जाएगी। ये है मार्जिन। अब यहाँ से इंडेंट आप मैन्युअली भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा रहे, ओरिएंटेशन है एक, अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह या कोई इन्विटेशन कार्ड डिज़ाइन करना है तो लैंडस्केप में इसमें लैंडस्केप में ओरिएंटेशन में जाएंगे। अदरवाइज़ नॉर्मल डॉक्यूमेंट में काम करना है तो पोर्ट्रेट को क्लिक करेंगे। मार्जिन हमारी नॉर्मल है। तो ये मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, कॉलम्स को क्लिक करें। कभी कभी हमें एक ही डॉक्यूमेंट ऐसी नेचर होती है डॉक्यूमेंट की कि हम एक ही डॉक्यूमेंट में हमें 2 कॉलम चाहिए, तो इसको क्लिक कर दूँगा। अब ये देखो, यहाँ से कॉलम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, फिर दूसरा कॉलम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। अब मैं राइटिंग करता जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल इसी ये आप नोट करिएगा। अब जैसे ही मेरा पेज ख़त्म, पेज के बॉटम पर फिर जंप आया दूसरे कॉलम में, सेम पेज 2 कॉलम्स, ये हमारे 2 कॉलम्स हैं। तो अगर इसको मैं क्लिक करके 1 कर दूंगा तो ये एक ही पेज पे आ जाएंगे। ये है पेज लेआउट में मार्जिन की सेटिंग। अब हम काम करेंगे टेबल्स पे। अब हम काम करेंगे टेबल्स पे। पेज नंबर 1 हो गया क्योंकि मैंने सेलेक्ट डाल करके टेबल्स। अब टेबल्स क्या है? टेबल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल कंपोनेंट और फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब टेबल्स क्या है? कभी कभी हमें ऐसी डेटा दरकार होती है, हमें ऐसी डेटा पे काम करना होता है जिसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई मार्कशीट है और कोई बिलिंग है, कोई वाउचर टाइप की डेटा है, और यहाँ कोई सीरीज़ बनानी है स्टूडेंट्स की या कॉलेज की स्टूडेंट्स की अटेंडिंग शीट बनानी है, या कोई वाउचर बनाना है या कोई परचेजिंग लिस्ट है, तो उसमें हमें
कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बेस डेटा की ज़रूरत होती है, जैसे नेम ऑफ कस्टमर है, प्रोडक्ट उसने कौन सी परचेज़ की है, जैसे स्टूडेंट की मार्कशीट है, तो इसमें हमें टेबल की ज़रूरत में। टेबल में कॉलम्स भी होती हैं और रो भी होते हैं। कॉलम्स जो जैसे मैं आपको समझाऊँ तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बेस्ड होते हैं। तो कॉलम्स एक कॉलम होता है और एक रो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट में इसमें एंटर कर रहा हूँ टेबल एक, फिर मैं प्रॉपर इसका तरीके का रिपीट करके आपको बताइए। टेबल है तो ये मैंने टेबल सेट, अब ये जो बार है सीधी, ये है रो, ये मैंने रो सेलेक्ट की है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये है रो। ये जो ग्रीन हाईलाइट सेक्शन है, ये जो चीज़ है इसको रो कहेंगे, ग्रीन हाईलाइट, ये है रो। और ये जो है कंप्लीट, ये है कॉलम, ये रहा कॉलम। अब ये कंप्लीट रो है और ये कॉलम है। अब जो रो और कॉलम को क्रॉस कर रही है चीज़, वो है सेल। वो क्या है, ये मैंने इसको येलो कलर, ये है सेल। ये कंप्लीट जो है ये बार, इसको ये है रो, और यहाँ से यहाँ तक है कॉलम, और जहाँ पर दोनों रो और कॉलम खुद को इंटरसेक्ट करे, क्रॉस करे, वो सेल। One of the most powerful component in the table is a cell. ये कॉलम और टेबल्स में। अब टेबल्स कैसे एंटर करेंगे? सबसे पहले हम इंसर्ट को क्लिक करेंगे, टेबल को क्लिक करेंगे। अब ये 1x1, यहाँ पर जैसे ही मैं माउस होल्ड कराऊँ तो आप यहाँ पर लिखा आएगा 1x1, मतलब एक कॉलम एक रो। यहाँ में डाउन थोड़ा सा आ गया, एक कॉलम 2 रोज़, यहाँ पर आ गया 2 कॉलम 2 रोज़, और 3 कॉलम 3 रोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, ये हमारी टेबल आ गई। अब टेबल में 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है। फॉर एग्जांपल मैंने टॉप रो हेडर में लिख रहा हूँ नेम। अब दूसरे सेल में कैसे जंप करेंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड की एरोज की से आएंगे, या टैब, कीबोर्ड के टैब बटन से। तो यहाँ पर नेम, सब्जेक्ट, ये देखो ना कैसे ऑर्गेनाइज डेटा में, और मार्क्स, सिंपल टेबल। अब यहाँ पर नेम आ गया शाहनवाज, सब्जेक्ट फिजिक्स, मार्क्स कितनी है 90, और नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अली, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, 80 मार्क्स। अब मुझे नई रोज़ चाहिए क्योंकि मेरी रोज़ ख़त्म हो गई, तो इसको क्लिक करके एक तो राइट टेबल में ही, अब ये आपको बात नोट करनी है कि टेबल में ही आकर लेआउट को क्लिक करूँगा। लेआउट को क्लिक करूँगा, सारे ये जो टूल्स हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे इस टेबल पे काम करने के लिए। अब ये सारे इस टेबल के टूल्स हैं, ये इस लेआउट में। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और नए स्टूडेंट की डेटा एंटर करनी है, तो इसके बहुत से तरीके। यहाँ पर लास्ट में क्लिक करके लास्ट रो में किसी भी सेल में मैं इंसर्ट इसको क्लिक कर दूंगा, तो ये एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने नया स्टूडेंट ऐड किया, सिंधी का स्टूडेंट है ये, इसकी 50-60 मार्क्स। अब मुझे एक और रो चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करके बॉटम रो में इंसर्ट रो बिलो, ये आ गई इंसर्ट रो। अब वो सॉरी मेरी क्लिक हो गई, तो राइट क्लिक, इंसर्ट रो बिलो, तो ये 100 मार्क्स फॉर। अच्छा, तीसरा तरीका है टैब की, आपको नज़र आएगी कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड पे टैब की, इसको क्लिक पुश करेंगे तो रो क्रिएट। ये 3-4 तरीके हैं रो क्रिएट करने का।
सर मैथ इसका सब्जेक्ट करते हैं, इसकी 90 मार्क करते हैं। अब ये सिंपल टेबल हो गई। अब मुझे इस टेबल को कैसे और भी फॉर ये हेडिंग है, हेडिंग को क्लिक करके मैंने इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ी सी साइज़ इंक्रीज़ कर दी, और हेडिंग का बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया, लाइट स्काई ब्लू कर दिया। ठीक है। अब मुझे एक फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे इसी फॉर एग्जाम्पल ये जो सिंधी का है सेल, इसमें मुझे और 2 सेल चाहिए। मैं कह रहा हूँ सिंधी और मुझे एक और सेल चाहिए। तो इसी सेल में मैं राइट क्लिक करके, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं कि आपको, राइट क्लिक करके इसी सेल में स्प्लिट सेल्स को कर दूंगा। 2 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम, रो तो एक ही है, सेल को एज ए रो हम कंसीडर करें। क्या होगा दूसरा कॉलम सिंधी, ये उर्दू मैंने लिख दिया। अब मुझे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो असद है ये जो एक सेल है इस 2 रोज़ में मैं कन्वर्ट करूँ। राइट क्लिक उसी सेल में स्प्लिट सेल्स, इसको मैं 1 कर दूंगा, इसको 2 कर दूंगा, ओके कर दिया। ये असद 2 सेल्स में कन्वर्ट, चपार कर दिया मैंने। ठीक है। सब्जेक्ट ये है, सेल को हम कैसे फॉर्मेट करेंगे। कभी कभी हम सेल को मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस या फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है टेबल सेल में। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इसको मैं लेआउट को क्लिक करके, अब ये है, इसको टेक्स्ट डायरेक्शन को क्लिक करूँगा। ये टेक्स्ट सॉरी यहाँ पर ये जब्बार लिखा हुआ है, टेक्स्ट डायरेक्शन। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें मुख्तलिफ डायरेक्शन बेस्ड टेक्स्ट चाहिए, तो उसी लिए हम इस टेक्स्ट के डायरेक्शन को, फॉर ये जो नाम लिखा हुआ है इस डायरेक्शन को मैं मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पे रोटेट करना, क्योंकि कभी कभी टेबल की हमारी नीड हो जाती है कि हम टेक्स्ट के और इसके डायरेक्शन को चेंज करें। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन, ये देखो टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर ये चेंज हो गया, फिर यहाँ तक ये क्लिक करके इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट हमारा इधर है, मैं कह रहा हूँ ये टेक्स्ट हमारा बीच में आ जाए, तो इसी सेल में कर्सर को एक्टिव करके, ये है टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ये है ये होगा सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, ये होगा बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये क्योंकि ये फॉर्मेटिंग की नीड्स होती हैं, तो यहाँ डायरेक्शन के ज़रिए, इस आइकन्स के ज़रिए हम इसको मुख्तलिफ जो इसके लेआउट्स हैं, इसके टेक्स्ट के डायरेक्शन के राइट लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्प्लिट टेबल और ये दूसरा स्प्लिट सेल जो मैंने आपको अभी राइट क्लिक करके बताइए ऑप्शन, यहाँ से भी टेबल में एक्टिव हो सकता है। अब मुझे टेबल में आप टेबल को मैन्युअली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, मैथ का जो सेल है, इसमें मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। तो मैं ड्रा टेबल को क्लिक करके, ये आपका जो एरोज़ है माउस का वो पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ माउस की लेफ़्ट साइड को होल्ड करके यहाँ नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपकी लाइन बन जाएगी, और यहाँ से मैं क्लिक इसको करके, तो ये मेरा ये मैन्युअली आप इसको बना सकते हैं। इस सेल को रोज़ में कन्वर्ट सकते हैं। और इरेज़र को क्लिक करके अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो ये इसको क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, फिर ये सेल हो जाएगी। तो मुख्तलिफ़ तरीके से आप टेबल पे काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे मतलब आई नीड 4th कॉलम, मुझे चौथे कॉलम की ज़रूरत है क्योंकि मुझे कोई स्टेटस वगैरह लिखना है। तो इरेज़र ख़त्म करके इस कॉलम में आकर इंसर्ट, ये है इंसर्ट राइट, ये कॉलम राइट पे आ जाएगा। स्टेटस लिख लेता हूँ, कोई भी चीज़ मैं टेबल में लिख लेता हूँ स्टेटस मैंने लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पास लिख दिया और दूसरा स्टेटस भी पास ही लिख दिया।
यहाँ पर मैं फेल कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर पास ये स्टेटस है। अब मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, राइट क्लिक करके डिलीट सेल को क्लिक करके डिलीट इंटायर कॉलम, ये कॉलम डिलीट होगा। फिर ये कॉर्नर पे क्लिक करके ये इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, फिर पोजीशन टेबल की सही आ जाए। यहाँ लेफ्ट टॉप क्लिक करके ये सारी इसकी टेबल की सिलेक्शन हो जाएगी। होम पे क्लिक करके सेंटर को करेंगे, ये टेबल आपकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। अच्छा, टेबल डॉक्यूमेंट्स पे आप कहाँ भी किसी भी जगह पर पुट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ टेबल के ऑप्शन थे, तो ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिए है, क्योंकि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट सेल को स्प्लिट करना, न्यू कॉलम इंसर्ट करना, न्यू रो इंसर्ट करना, हेडिंग कैसे टेबल को। और यहाँ अगर डिज़ाइन में क्लिक करेंगे तो रेडीमेड डिज़ाइन आपको टेबल की यहाँ मिलेंगी। यहाँ पर क्लिक करते जाइए, मुख्तलिफ रेडीमेड डिज़ाइन हैं, प्री ये डिज़ाइन हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। मुख्तलिफ टेबल्स की डिज़ाइन हैं विथ कॉलम। इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं टेबल की। मैं कहता हूँ कि मुझे टेबल के बॉर्डर, फिर मैं कंट्रोल Z करके नॉर्मल पर मैं चाहता हूँ कि मुझे टेबल के बॉर्डर्स डिलीट करने, तो टेबल को सिलेक्ट करके ये आपका बॉर्डर्स आ गया। 9 बॉर्डर्स को क्लिक करेंगे तो टेबल के बॉर्डर्स चले जाएंगे। और अगर बॉर्डर मुझे थोड़े से थिन और थिक करने, तो यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल है, ये डबल बॉर्डर स्टाइल आ जाएगा। और ये मुख्तलिफ ये पॉइंट्स हैं बॉर्डर की, क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर थोड़ा ये मुख्तलिफ बॉर्डर की सेटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इसको यहाँ पर ही फाइनल करते हैं लेक्चर को। ये टेबल है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, ये बात सुन लें कि अब जब मेरा लेक्चर शुरू हो तो पेन एंड पेपर ज़रूर साथ में रखिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट। और कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा कि नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 4 का नोटिफिकेशन आप पे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम किसी और चीज़ पे बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कि इस MS वर्ड को कंप्लीट करेंगे। फिर एक्सेल पे एक्सेल के तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तकरीबन 13-14 वीडियो है, वो भी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों माशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।